आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में अनुच्छेद 21 को देखे थे, यानी कि हम लोग का ये क्लास चल रहा है मूल अधिकार। मूल अधिकार इसमें पिछले क्लास में हम लोग 21 देखे, 21A देखे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात किए, फिर जो है शिक्षा की बात किए। अब जो है हम लोग को आज क्लास करना है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 की बात करना है। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को जो गिरफ्तारी जो होती है उसमें कुछ संरक्षण की बात करता है, यानी कि ये कहता है कि कुछ दशाओं में यानी कि कुछ कंडीशन में गिरफ्तारी तथा दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण की बात करता है ये। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है बिना गिरफ्तारी का कारण बताए आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसाय यानी कि वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर नजदीकी के मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाना चाहिए। लेकिन ये बात जो है उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो कि अन्य देशीय शत्रु है या किसी निवारक निरोध विधि के अधीन उसको गिरफ्तार किया गया है, जो है ये एक अलग मैटर हो जाता है। तो हम लोग का जो है अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, यानी कि ये कहता है पहला कि ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर करना है तो पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। को जो गिरफ्तार किया गया है तो क्या करना होगा कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यानी कि पहला ये संरक्षण की बात किया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जो गिरफ्तार किया गया है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। फिर जो है दूसरा कहता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो वह व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार विधि व्यवसाय यानी कि किसी भी वकील से वो जो है परामर्श कर सकता है और यानी कि प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है। यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के अपनी पसंद भी कह सकते हैं, पसंद के वकील जिसको आप विधि व्यवसाय भी कह सकते हैं, वकील से सलाह लेने की अधिकार
है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना है तो पहले क्या करना होगा, उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर गिरफ्तारी का कारण नहीं बताते हैं तो आप उसे संरक्षण में नहीं रख सकते, उसे आप जेल में या थाने में उसको नहीं रख सकते। दूसरा कि जो वह व्यक्ति जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं वह व्यक्ति को जो है अपने पसंद के वो किसी भी वकील से वो जो है अपनी प्रतिरक्षा के लिए बात कर सकता है। तीसरा इसमें कहा गया है कि जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा। यानी कि तीसरा नंबर, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इसमें एक सब क्लॉज है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है गिरफ्तार किया गया और उसको 24 लाने में ही 24 घंटा लग गया थाने में, तो वो जो है आने जाने का जो समय है ये समय 24 घंटा में काउंट नहीं किया जाता है। यानी कि 24 घंटा में आने जाने के समय को छोड़कर किसी व्यक्ति को कहीं बहुत दूर जो है अरेस्ट किया गया और वहां से लाने में ही समझ लीजिए कि हमको 24 घंटा लग गया या 2 दिन लग गया, तो आप जो है वो जो है टाइम को घटा देंगे और उसके बाद 24 घंटा काउंट होगा। आने जाने का टाइम छोड़कर 24 घंटे का टाइम काउंट होगा और उसके अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। यानी कि अनुच्छेद 22 ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, तो क्या है कि पहला कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर कारण नहीं बता सकते तो आप उसे जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसे जेल नहीं दे सकते, उसे थाने में बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं या गिरफ्तार कर लिए तो वह व्यक्ति अपने पसंद के वकील से, एडवोकेट से जो है अपने प्रतिरक्षा के लिए जो है उसे परामर्श कर सकता है। और तीसरा ये चीज उठता है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसे जो हर हाल में पेश करना होगा। लेकिन इसमें जो है कुछ दशा में जो है आप देखेंगे कि उन लोगों को जो है 24 घंटा के अंदर पेश नहीं किया जा सकता है कि जो अंतर्देशीय शत्रु है या जो किसी निवारक निरोध कानून, जैसे कि मान लीजिए कि पोटा पहले था, मिसा था या यूएपीए क्या क्या ये सब है, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि उसमें आप 24 घंटा जो है उसमें नहीं लिया जाता है। यानी कि 24 घंटे का जो गिरफ्तारी के अंदर जो 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने जो व्यक्ति को पेश करना होता है, इसमें उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है जो अन्य देशीय शत्रु हैं, यानी कि बाहर के शत्रु हैं, अन्य देशीय शत्रु हैं, इन पर ये लागू नहीं होता है, शत्रु है, ठीक है ना। दूसरा जो है आप देखिएगा कि निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। निवारक निरोध की विधि, निरोध की विधि के अंतर्गत के अधीन
अधीन जो है गिरफ्तार किया गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, वो 24 घंटा के जो है डेट टाइम पीरियड में नहीं आते हैं। तो निवारक निरोध क्या है, तो ये देखिएगा जैसे कि निवारक निरोध जो था, ये जैसे कि आप देखें मीशा का नाम सुने होंगे, आप कोटा का नाम सुने होंगे, आप जो है संजय दत्त जिसमें गए थे, यानी कि जो आतंकवादी जो समूह उन पे लगा था, टाडा का नाम सुने होंगे। तो ये सब चीजों में जो है ना, ये जो है लागू नहीं होता है। तो आज हम लोग जो है अनुच्छेद 22 हम लोग कंप्लीट किए। इसमें था कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति को तब तक जो गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, कि वह व्यक्ति अपने पसंद के वकील से अपनी रक्षा के लिए जो है वो सलाह ले सकता है, और उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना होगा। तो आज जो है हम लोग यहीं पर ये क्लास खत्म करते हैं। अब हम लोग फिर जो है दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।